समय पर बीमारियों को फल, गरीबों को खाने पीने का सामान, शिक्षा का सामान भी प्रदान करती रहती है। हमारी संस्था का स्लोगन है भीख नहीं रोजगार दो। इस योजना के अंतर्गत सारा श्रेय हमारी संस्था की सदस्य श्रीमती गुलशन कौर जी को जाता है। गुलशन कौर जी को सारा श्रेय जाता है। और जो हमारी फ्री हेल्थ चेकअप की श्रृंखला है, ये सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पूरे भारत में हम जगह जगह पर कैंप लगाते रहते हैं। अभी हमने पिछले कुछ समय में आनंद, चंडीगढ़ वगैरह में कैंप लगाए हैं। एक अभी श्री आदिश अग्रवाला जी, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के काउंसिल रह चुके हैं। उसके साथ साथ तो है नहीं। माँ का एक तो ना है। बैठ कहाँ चलना कहाँ जाना है? नहीं ना बैठ बे अरे भाई बार बैठ ना रहने दो, तुम्हारा भी फोटो आने का मेरी वीडियो बनाएगा बना दे बन गया। थोड़ा सा उधर आइए रजब।
बहुत बढ़िया। उनके हाँ या बस बस इनको हाँ अपने लिखे हुए आने के लिए ध्यान रखना, जैसे मेरे पास है ना वो लिखे है अपना प्रदूषण। अरे आ जाओ अभी 1 मिनट के लिए आ जाओ। अरे उनको साइड हो जाओ तो उनको आ रहा है। अबे एक का ले इनका भी लिए पूरा हटते जा। चल मैडम वाले सर आओ। ऊपर वाला में जाम अरे घुस जाओ। प्लीज इसकी वीडियो बनाइएगा प्लीज। अंकल जी आपको अंकल जी मान जाओ। आपको बोल रहा हूँ जी मैं मुझे बोल रहे हैं। आप सामने चले जाओ ना, सामने चलो। सामने नहीं जा पाएंगे ना, वो आगे छोड़ो अंकल, हाथ छोड़ो। हाथ में छोड़ते हैं। समझना चाहिए अगर हमारे साथ कोई अत्याचार हो रहा है किसी भी तरीके का, तो हमारे लिए कानून के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हम जब चाहे जब हमारी गुहार लगाएं हमारी मदद होगी। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि हमें खुद अपने आप को इतना हमारे शाहदरा जिला के मंडल श्री प्रकाश शर्मा जी का स्वागत है। गिरमल मंडल के मंडल अध्यक्ष श्री वे शर्मा जी का स्वागत है और निवेदन है कि आप तो डॉक्टर साहब लिखेंगे तभी दूंगा। नहीं 2.5 डॉक्टर साहब से लिखवा लो, मैं दे दूंगा।
अच्छे से ठीक है। चरण वाला चले गए, चरण वाला चले गए, चरण वाला। आएंगे आप आप उसी में लिखो, फिर दवाइयाँ भी जी आपको जांच के लिए लिखा है, वहीं जांच करेंगे, फिर उसके बाद आप यहाँ आ सकते हैं, देखने के बाद मिल जाएगा। ठीक है देख लेना। बिल्कुल आ रहा है दीदी, मैं आपको बाद में दिखा दूंगी। अच्छा इनको ये ब्लाइंड है, इनको आप हाँ बिल्कुल। चलो इसको वो गिर गया, कैसे लोगों को ला रहे हैं। हाँ यही खड़े हो जाइए, एक तरफ से आप दीदी आप आ जाओ ना। ब्लाइंड है, इनको ये दे दो। अरे वो मिल जाएगा, पकड़ो पकड़ो। चलो बस दीदी बोर्ड तो नजर ही नहीं आ रहा है, अब तो नजर नहीं आ रहा है थोड़ा। आप लोगों के बीच में आए हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग जो गाड़ी है वो बहुत आराम से चलाएं ताकि एक्सीडेंट ना हो। स्पीड थ्रिल्स बट स्पीड किल्स। ज़्यादातर हम देखते हैं कि दिल्ली में एक्सीडेंट स्पीड की वजह से ही हो रहे हैं। इस वजह से हम बाकी ट्रैफिक नियमों के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। कि एक बात ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अपने बच्चों को भी समझाइए और खुद भी, कि गाड़ी को ज़्यादा तेज़ स्पीड से ना चलाएं, ना दूसरों की जान खतरे में डालें, ना अपनी। और डॉक्टर वकील साहब आए हैं DLS। कितने लोग बैठते हैं? 3 4 5। It should be 2 only, as you know. और हेलमेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो भी हेलमेट नहीं पहनेगा तो आप लोग को ही प्रॉब्लम है, because we are the one who will suffer if we will not follow the traffic rules. So enjoy
And seat belts, गाड़ी में seat belts are very important. Speed, you know, there's a board on every road written the speed limit is 50, 60, depends. So you should follow the speed as well, because that is very important for your life. Okay, thank you. Come on. बेलेबल ऑफेंस है। अगर एक गाड़ी से अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, उसकी डेथ भी हो जाती है, तो उसकी थाने में ही इमीडिएट बेल हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं और एक्सीडेंट करके अपनी जो रंजिश वगैरह होती है वो निकाल लेते हैं। तो उसके लिए तो मुझे गवर्नमेंट से मैंने अपील की हुई है और मैं अभी भी कर रही हूँ कि इस बेलेबल ऑफेंस को नॉन बेलेबल बनाया जाए, ताकि रोड एक्सीडेंट्स कम हो सके, जो कि कुछ इस कारणों से सभी लोग स्कूल के जो बच्चे हैं, उनके टीचर्स, उनको अपने साथ रखेंगे। जो अलग अलग विधानसभाओं से साथी आए हैं, हमारे तमाम विधायकगण आए, हमारे जोरदार नारे से शुरुआत करेंगे। भारत माता की। हाथ सबके ऊपर होने चाहिए, रताश नगर का रूल है ये। भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब, वंदे। ये एडवाइजेस तो बहुत जरूरी है। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है एक्चुअल में होता क्या है कि जिस किसी के साथ गलत हो गया, वो चुप होकर घर बैठ गई, उसने आगे जाके अपने लिए ना कानून के पास गई ना पुलिस के पास गई, तो उससे जो लोग ये गलत काम करते हैं उनको मनोबल मिलता है। उन्हें लगता है कि जब हमें कोई पनिश ही नहीं कर रहा, हमें ना पुलिस पकड़ के ले रही, ना कानून कुछ कर रहा, तो ये हम करते गए रेगुलरली। तो इस तरीके के जो आज हमने कैंप लगाया है, इससे ये असर पड़ेगा कि औरतें अपने अधिकार के प्रति जानेंगी और वो सीधे उनको कोई भी, उनकी हर चीज सीक्रेट होती है। उन्हें ये भी जानना जरूरी है कि औरतों के लिए उनकी किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट हो, एक तो लेडी पुलिस अटेंड करेगी, लेडी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, उधर कोर्ट में जाएंगे तो उनका जो स्टेटमेंट होगा वो भी 164 का लेडी ही जज करेगी। तो हर स्टेज पे उसको लेडीज मिल रही है, उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है। इवन इन द थाने में भी सोशल वेलफेयर ऑफिस बना हुआ है, तो वो भी उनकी मदद, वहाँ भी लेडीज है, वो भी उनकी मदद कर रही है। तो उनको बड़े हिम्मत के साथ आगे समस्त नागरिकों को सामाजिक
तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना माँ शक्ति इंटरनेशनल एनजीओ की अध्यक्षा अनीता गुप्ता जी आज किस तरीके से उन्होंने ट्राई साइकिल दी हैं और क्या क्या दिव्यांग के लिए वो कर रही हैं अपने एनजीओ के माध्यम से, जानते हैं उनसे। जी आज क्या क्या आप लोगों ने किया है? देखिए, पहले मैं 2 शब्द अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने दिव्यांगों को एक खूबसूरत वर्ड दिव्यांग वर्ड दिया है। वंस अगेन अंतर्गत हमने काफ़ी सारे दिव्यांगों को व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, आपका आईपैड और ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं उपलब्ध कराई हैं निःशुल्क। उसके साथ साथ यहाँ पे वूलन क्लोथ्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कोरोना वॉरियर अवार्ड दिया गया है, या सेंटर फॉर साइट्स की आई चेकअप के लिए हाईली सेंसिटाइज वैन लगी हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पर दिव्यांगों और दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी से यहाँ पर जज साहिबा ने लोगों को कानूनी अधिकार के बारे में और जो दिव्यांग के लिए हैं सरकार फ्री निःशुल्क दिलवाती है आपको सहायता, वो सभी के बारे में यहाँ पे एक हेल्प डेस्क लगाई है। ट्राई साइकिल दी जा रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या आपको लगता है? कहाँ से आए हैं आप? सर मैं खजूरे से आया हूँ, कच्चे खजूरे से जी। और सर अच्छा महसूस हो रहा है। आज लक्ष्मी नगर के विधायक कार्यालय में माँ शक्ति इंटरनेशनल एनजीओ के द्वारा दिव्यांग लोगों को ट्राई साइकिल बांटी गई, आई चेकअप कैंप लगाया गया। दिव्यांगों का कहना था हमें भीख नहीं रोजगार चाहिए, इसी तरीके का सर्टिफिकेट उन्हें माँ शक्ति एनजीओ ने प्रदान भी किया। मैम अभी नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। में सीआरपीएफ जवानों पर हुए आतंकी हमले में शहीद सैनिकों के परिजनों की मदद के लिए देश भर से हाथ उठ रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में एक निजी संस्था द्वारा यूपी के शहीदों के परिजनों को 25,000 की आर्थिक सहायता दी गई है। निजी संस्था के मुताबिक घर घर जाकर शहीद जवानों के परिजनों के लिए चंदा मांगा गया, जिसके तहत 15,000 का चंदा इकट्ठा हुआ है और 10,000 की सहायता संस्था द्वारा दी गई है। उनका लक्ष्य है कि यूपी के शहीदों को परिजनों को 2.5 लाख रुपए की सहायता दी जाए। एक बहुत सराहनीय प्रयास है और वो मतलब इस सराहना की और बधाई के हकदार हैं, क्योंकि जो जवान हमारे शहीद हुए हैं तो उनको हर तरह के सपोर्ट की हम लोगों की तरफ से जरूरत है। फैमिलीज को मॉरल सपोर्ट और उसके साथ साथ फाइनेंशियल सपोर्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब वो नहीं रहते हैं तो पीछे उनकी फैमिली सफर ना करे, या कि जो भी हम लोग अपनी तरफ से छोटे छोटे एफर्ट करके उनको सहायता पहुंचा सकते हैं वो जरूर पहुंचानी चाहिए। और ये इसी प्रकार का प्रयास है जिसके लिए जितनी भी सराहना की जाएगा। इंडियन पब्लिक है जो अपनी तरफ से जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही है वो अच्छा है, क्योंकि जो शहीद होने हैं वो हो गए हैं, लेकिन एज ए अगर भारत के नागरिक हैं वो जो अपनी तरफ से कर रहे हैं तो उनकी जो ड्यूटी है वो अच्छी है। उसके मन में एक जुनून था कि मेरे को परिवारों को कम से कम 5-5 लाख रुपए देने हैं। उसने एक दिन के अंदर उस लड़के ने दिन रात मेहनत करके उसने 15,000 रुपए, बहुत छोटा अमाउंट है, बोलते में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। उसके बाद 10 माँ शक्ति ने उसमें डाले हैं और सिर्फ ये एक दिन का काम है, एक व्यक्ति की मेहनत है। तो सोचिए कि हिंदुस्तान में जो करोड़ों लोग हैं अगर वो सिर्फ एक दिन भी हमारे उन सेनानियों के लिए जिनकी वजह से हम यहाँ पे ये प्रोग्राम चैन से जी रहे हैं, हमें पता है कि हमारे प्रहरी वहाँ जान देने के लिए खड़े हैं। हम सारी नॉर्मल जिंदगी चल रही है, इसीलिए चल रही है क्योंकि हर व्यक्ति को विश्वास है। आनंद विहार में माँ शक्ति एनजीओ और शादरा एमसीडी के सहयोग से कैंपेन चलाई गई। इस कैंपेन में जरूरतमंद लोगों को दस्ताने, सैनिटाइजर और हैंड ग्लोव्स आदि प्रदान किए गए। 250 से 300 लोगों को दस्ताने, सैनिटाइजर एवं हैंड ग्लोव्स प्रदान किए गए। 250 से 300 लोगों को ई कूपन एमसीडी की तरफ से वितरण किए गए। इस ई कूपन के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को राशन 3 महीने तक मुफ्त मिल सकता है। एनजीओ की संचालिका अनीता गुप्ता जी ने बताया कि ये उनके स्वयं के खर्चे से, इसमें किसी भी प्रकार का सरकार
माँ शक्ति की यही पुकार, नशा मुक्त रहे यह संसार। यह पुकार न केवल माँ शक्ति एनजीओ की है, बल्कि हर माँ की पुकार है जिसका बच्चा आज नशे की लत में अपनी ज़िंदगी को नरक की तरफ ले जा रहा है। नशे से यह पूरा संसार इस तरह ग्रसित है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिन, 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज अनिश्चित ट्रैफिकिंग के नाम से घोषित किया, जिसकी वजह से दिव्यांग बच्चों के लिए डांस परफॉर्मेंस था मुस्कान चैरिटेबल्स में। तो इसीलिए हम लोग खरगोन मध्य प्रदेश के चिकन मॉल से आए हैं और हमारे करीब 8 लोगों का ग्रुप है जो कि हमारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। साथ में हमारे एक मैम है और मैम सर करीब 7 से चल के आए हैं यहाँ पर और मुस्कान चैरिटेबल्स में प्रस्तुति देने के लिए हम लोग आए हैं। दिव्यांग के लिए जो मोदी जी ने वर्ड यूज़ किया है, उस दिव्यांग का जो अर्थ है वो ये है दिव्य अंग। और दिव्य अंग वो अंग होते हैं जो बॉडी का एक पार्ट अगर किसी भी वजह से डिसेबल्ड हो रहा है तो दूसरा पार्ट नॉर्मल से ज़्यादा डबल एक्टिव हो रहा है, तो वो दिव्यांग कहा जाता है। तो यही दिव्यांग जो है उनके अंदर जितने भी दिव्यांग यहाँ आए हुए हैं, यहाँ पर एक प्रोग्राम हो रहा है जम्मू में जो कि एक टैलेंट शो प्रोग्राम है, कल्चर एक्टिविटीज़ का है। तो उसके अंतर्गत जो ये दिव्यांग यहाँ पर आए हुए हैं, इनके साथ भी वही चीज़ है। जितने भी दिव्यांग यहाँ एक टीम मध्य प्रदेश की आई हुई है, इस टीम में जितने भी दिव्यांग हैं ये पोलियो से ग्रसित है। कोई भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन इसके बावजूद जो इनका हुनर है जो मैंने देखा है वो बहुत ज़बरदस्त है। इनकी डांस परफॉर्मेंस देशभक्ति के ऊपर जो उन्होंने दी है वो बहुत खूबसूरत है। और जो पोलियो हमारे देश में एक अभिशाप था, तो धन्यवाद हमारी सरकार का कि उन्होंने अब काफ़ी हद तक पोलियो पे कंट्रोल पा लिया है। और अब लोग जो यूजलेस प्लास्टिक है उनको काट के ये वॉल हैंगिंग्स बनाए गए हैं, वो भी दिव्यांगों के द्वारा। जी, तो दिव्यांगों को देखते हैं आप डेमोन्स्ट्रेशन वो कर रहे हैं, ये मेले में चीज़ें बना रहे हैं, क्या बना रही हैं आप? वॉल हैंगिंग है। क्या नाम है आपका? माँ शक्ति ने प्लेटफॉर्म दिया है अपने टैलेंट को शोकेस करने का। ये मेरी इनिशियल स्टेज है, तो आगे मैं भी ग्रो करूँगी और माँ शक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्या क्या बनाती हैं आप लोग? ये हम पेन स्टैंड। नाम आपका? जी, मेरा नाम एसपी मिश्रा है और मैं यहाँ पे सबसे पहले अनीता मैम को धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमें अपनी एनजीओ माँ शक्ति फाउंडेशन के बैनर तले हमें सेल्स का अच्छा प्लेटफॉर्म दिया ताकि हम अपने परफॉर्मेंस को और ग्रो करें। क्या क्या बनाते हैं? हमारे पास सर जूट मेड होता है, क्लॉथ मेड होता है और कैनवस मेड होता है सर प्रोडक्ट सर हमारे पास। जी, अच्छा बनाता कौन है ये? जी, सारे दिव्यांग लोग बनाते हैं हमारे पास। दिव्यांग सारे दिव्यांग, महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। मैं कानपुर से हूँ और ये माँ शक्ति से मैं जुड़ी हुई हूँ और ये सब अनीता मैम का सहयोग है कि हमारे यहाँ जितनी भी आप चीज़ें देख रहे हैं इसमें भी विकलांग बच्चों का ये देखिए, जैसे ये नारियल है जो अपने पूजन में रखते हैं, तो ये मोती से ये सारे बच्चे ही हैंडीकैप बच्चे ही तैयार करते हैं। और इसमें ये चीज़ आप देख रहे हैं, एक बाउल है इस तरह के, ये एक एक स्टोन लगाया जाता है, ये भी यही बच्चे लगा रहे हैं, यही करते हैं। तो कानपुर के जो दिव्यांग हैं वो भी नहीं, यहीं से मैं यहाँ से मतलब आ रही हूँ, लेकिन मेरे इसी संस्था से जुड़ी हूँ, तो इन बच्चों से ही काम कर रही हूँ। जी जी। और ये एक संस्कार के लिए ये चीज़ कि हमारे बच्चे आज गायत्री मंत्र वगैरह नहीं जानते, तो इनको प्रशिक्षण की भी कोई व्यवस्था है दिव्यांगों की? हाँ जी, प्रशिक्षण मैं खुद उनके साथ में करती हूँ, खुद उनको सिखाती हूँ। उसके बाद में अभी मैंने 30 से 35 बच्चों को ऐसे काम दिया है। जी, अब अनीता गुप्ता जी से जानना चाहेंगे कि अनीता गुप्ता जी बताएं कि माँ शक्ति इंटरनेशनल ने यहाँ किस तरह का रिस्पांस पाया, अपने जो दिव्यांगों के उत्पाद आप लेकर आई हैं। इसमें एक हमने और खास बात रखी है कि जो भी सामान यहाँ से बिक रहा है, एक्चुअली वो बिक नहीं रहा है, वो बंदा जो भी पेमेंट दे रहा है वो ATG में जा रहा है, यानी डोनेशन की स्लिप में जा रहा है। तो जो बंदा है वो डोनेशन दे रहा है, बदले में दिव्यांग अपने बने हुए आइटम्स दे रहे हैं। तो एक ये नई सोच के साथ है, तो लोग खुश हो रहे हैं कि सामान भी ले रहे हैं और अपना इनकम टैक्स भी बचा रहे हैं। और
देश के अंदर आज बहुत ही ज़रूरी है कि शांति और उत्थान के लिए जो आज मोदी जी कर रहे हैं वो एक बहुत ही विशेष है। और हम चाहते हैं कि देश के अंदर न जाति धर्म वगैरह ना हो और देश का हर प्राणी को, हर धर्म को, हर एक को पूरा अधिकार मिले और पूरा सम्मान मिले। और ये नहीं कि राजनीति के अंदर कि हिंदुओं को अलग या मुसलमानों को अलग या ईसाइयों को अलग, ऐसा हम जैसे लोगों का हमसे प्रार्थना है और मेरी प्रार्थना है हम सभी ने के प्रधान हमारे बीच से हम इनका स्वागत करते हैं। अनिता बड़ी जी वो भी रहे, अनिता बड़ी जी और दूसरे गुप्ता जी और संजीता लखोरिया जी अनिता भी रह गया होगा और अपने अफसर भेजो सिविल डिफेंस वाले और मीडिया वाले सभी आ गए और भाई दो राजेश जी हमारे बीच हैं, का स्वागत है। हाँ करो मीडिया में अच्छा सोना है सोना शुद्धता के लिए और अपनी आगे की आने वाली नस्लों के लिए लगातार वृक्षारोपण करती रहूंगी और अन्य लोगों को भी इस नेक काम के लिए प्रोत्साहित करती रहूंगी। मैं शपथ लेती हूँ कि कम से कम मेरे द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा। और ये जो पौधा आज हमने लगाया है इसकी लगातार मैं देखभाल करती रहूंगी। उसी तरह जिस तरह हम अपने बच्चों की देखभाल ये ना थोड़ा फोटो भी ले रहा है और वीडियो भी दिखा रहा है। हाँ कोई नहीं दोनों एक साथ चल रहे हैं। आपकी मीटिंग के लिए अभी पास में भी ओके ये जो कि वेस्ट मटेरियल्स है वो बनाए हैं और कोशिश है कि लगातार वो खुद एक दिव्यांग लोग आगे आए हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कैसे जल की समस्या से बचा जा सकता है, कैसे पौधे लगाने से पर्यावरण दूर हो। सही बताइए नंबर क्या है? सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देती हूँ। सबसे अपील करती हूँ कि जिस तरीके से हम लोग अपने अधिकारों की बात करते हैं उसी तरीके से संविधान में निर्मित अपने कर्तव्यों को भी पूर्ण रूप से हम सभी लोग पालन करें, आपसी भाईचारा बनाए रखें और लड़ाई झगड़े से दूर रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। लेकिन दिव्यांगों के कल्याण के लिए काफी कुछ करना अभी बाकी रह गया है। इस सरकार बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन सरकार को दिव्यांगों के कल्याण की इच्छा शक्ति दिखानी होगी। ऐसी बात करते हुए पूर्व दिल्ली के लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास दिव्यांग लोगों ने दिल्ली में मेट्रो और बसों की मुफ्त यात्रा सिर्फ महिलाओं को नहीं बल्कि दिव्यांगों को देने की भी मांग की है। दिव्यांग लोगों ने कहा कि सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए। वहीं कुछ महिलाओं ने कहा कि फ्री यात्रा की सुविधा की ज्यादा जरूरत दिव्यांगों को है। मेट्रो में फ्री है, बट मैं ये जानना चाहता हूँ सर, आपने महिलाओं के लिए फ्री कर दिया, फिर दिव्यांगों के लिए क्यों नहीं करा? वो तो कैपेबल है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में सक्षम है, पर दिव्यांग व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाने में असक्षम है। आपने इस चीज के लिए क्यों नहीं करा कि दिव्यांगों के लिए भी ये चीजें फ्री हो? जिसको जिसमें जाना है वो वैसे ही जाएगा। और आज की महिलाएं सक्षम है, वो कहती है कि हमको जरूरत नहीं है। जरूरत किसको है? जरूरत है दिव्यांग को, सिख जेंडर्स को, ऐसे लोगों को जो कि पृथ्वी पर आए ही अधूरे हैं, कोई ना कोई उनका अंग नहीं है, वो अपनी जीविका भी नहीं कमा पा रहे हैं। और सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि जो कुछ एमआर और जो बहुत क्रिटिकल डिसेबल्स हैं, वो डिसेबल्स को अपना इवन बस का पास भी नहीं बनवाने जा पा रहे हैं।
तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। अगर सरकार को कुछ करना ही है तो वो दिव्यांग के लिए और सिक्स जेंडर्स के लिए, उन लोगों के लिए ये फ्री कर दें। और लिया था, आज मेरे साथ एक एनजीओ ने साथ दिया है, उनका नाम माँ शक्ति है और जिनकी फाउंडर प्रेसिडेंट जो है वो मिस अनीता गुप्ता है। उन्होंने मेरे जुनून और हौसले को देखकर मेरा साथ दिया है। तो मैं चाहता हूँ पूरे देश में जितने भी नौजवान हैं वो मेरा साथ दे ताकि मैं कुछ अपने देश के लिए कर सकूँ। मैं सुलक्षणा पाटिल, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बने रहिए हमारे साथ। चलिए देखते हैं आज की खबरें। विकलांग देश के लिए बोझ नहीं है, विकलांग देश का एक विशिष्ट हिस्सा है, आधार है। माँ शक्ति ने और प्रयास स्पेशल स्कूल एंड यंग इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ने द लीजेंड ऑफ सुभाष चंद्र बोस अवार्ड दौरान काम को सराहते हुए उन्हें दिव्यांग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। विवाह में 5 जोड़ों का वैदिक रीति रिवाज से विवाह की रस्में पूरी कराई गई। सामूहिक विवाह गरीब परिवारों के लिए अच्छी पहल है। जिनके पास पैसे नहीं है, लड़का लड़की उन्होंने ढूंढ रखे होते हैं, बट पैसे के अभाव में वो शादी टालते रहते हैं। जिनके पास पैसा नहीं है, तो हमारा समाज सबसे आगे आके उन लोगों को बुला के उनकी सामूहिक विवाह करवाता है। पैसे के अभाव में कोई भी लड़की शादी के लिए मिले ना हो, टाइम टू टाइम उसकी शादी हो जाए। लगभग 20 साल से हम कर रहे हैं प्रयास, जिसमें हमने परिचय समय के देखिए, 4 जजेस आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया इस तरीके से, वो एक उनकी अपनी थिंकिंग रही जो उन्होंने कहा। लेकिन हाँ, हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा स्तंभ है जिस पर लोग विश्वास करते हैं वो जुडिशरी है। नमस्कार, आज हमारे बीच में माँ शक्ति एनजीओ की तरफ से अनीता पंडित जी हैं और बहुत सारी तरह की अवेयरनेस ये करती रहती है अनीता पंडित जी और अनीता गुप्ता जी। और ये लीगल पार्टियर्स हैं, लीगल अपना जूरी में काफ़ी अच्छा काम कर चुकी है और आज ये यहाँ पर आई है ओल्ड एज होम में। आज लीगल अवेयरनेस दे रही है, रोड सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस दे रही है, सेव एनवायरनमेंट एंड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज पर इनकी अवेयरनेस रेगुलरली चलती रहती है। और ने किया है, मैं समझता हूँ इनके लिए साधुवाद है। और इन्होंने यहाँ ट्राईसाइकिल, बैटरी ऑपरेटेड ट्राईसाइकिल यहाँ भारत सरकार की तरफ से ये उपलब्ध कराई हैं। इसमें भी इनका योगदान है, क्योंकि ये तभी उपलब्ध हो सकती हैं जब समाज के लिए निरंतर प्रयास करना और निरंतर सोचना। और इस कार्यक्रम में हमारी महिला मोर्चा की टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the साल के अवसर पर मां शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बताया गया कि अगर सड़क पर कोई दुर्घटना हो जाती है तो कैसे देवदूत बनकर उनकी मदद करनी चाहिए, कैसे अस्पताल लेकर इलाज करवाना है। संस्था के लोगों ने लक्ष्मी नगर V3S मॉल के पास लाल बत्ती पर खड़े होकर लोगों को सड़क के नियमों के बारे में बताया, समझाया और बहुत सारी जानकारियां दी, जिससे दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। मोटिव यह है कि अभी आपने देखा कि पहले साइरस जी की डेथ हुई, अभी कल ऋषभ पंत का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ। नए साल मनाने के लिए बहुत सारे लोग घर से बाहर निकलते हैं और कई बारी ड्रिंक भी करते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, लेट ड्राइविंग करते हैं, कोहरा बहुत है, ठंड बहुत है, इतनी प्रॉब्लम्स है, कोई दुर्घटना ना हो। तो ये माँ शक्ति की पुकार है। यही हर तरीके के लोगों को, पब्लिक को, जो गाड़ी चला रही है उनको भी कर रहे हैं, ट्रक ड्राइवरों को भी कर रहे हैं, हम 2 व्हीलर वालों को कर रहे हैं और जो पब्लिक रोड क्रॉस करती है उनको भी कर रहे हैं कि हम एक्सीडेंट से कैसे बच सकते हैं। बेसिकली हम ये शपथ लेते हैं पर्यावरण बचाने के लिए
ख्याल रखेंगे जैसे अपने बच्चों का रखते हैं, जैसे अपने बच्चों का रखते हैं। जिसमें स्वतंत्र पत्रकार दिल्ली ब्यूरो। तो अनीता बहन जैसे लोग हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये ऐसी संस्था है हमारे पूर्वी दिल्ली में जो सिर्फ दिव्यांग भाई बहनों के अधिकारों की बात उठाती है, उनको फायदा कैसे दे सकते। पूरी जिम्मेदारी साथ मैं पिछले 5-6 साल से इनका काम देख रहा हूँ, प्रभावित उनके काम का। वो लोग कहाँ करते हो, दिखाओ कुछ। तो ये मैं लुक विजिट हूँ, नथिंग में कुछ विश्वास नहीं करता। मैं हमेशा उस जगह मिलूंगा जहाँ पे काम लोग ईमानदारी से, बहादुरी से, निष्पक्षता से, निर्भरता से करते हो। तो हमारी अनीता बहन है, सीएम खान सूर्यवंशी जी हैं, और भी हमारे बीच में है। पीड़ा है, कहाँ जाए, किसको सुनाए? तो उसका एक ही सोल्यूशन है, मंच महाशक्ति इंटरनेशनल, आज का इंडिया, न्यूज 19 टीवी चैनल और स्टॉप क्राइम ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ, जैसे प्रांत प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित। सचेगा हिंदुस्तान, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की वंदे मातरम। आगे हम सभी शपथ लेते हैं दिवाली पर पटाखे नहीं छुड़ाएंगे और पौधे लगाएंगे और पर्यावरण बचाएंगे। माँ शक्ति की पुकार, प्रदूषण रहित रहे यह संसार। and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt an act and give to ourselves this Constitution. लोगों को सुविधाएं देने के लिए कैंप लगाकर लेबर कार्ड बनाए गए। इस दौरान कैंप में करीब 200 लोगों के लेबर कार्ड बने। कैंप आयोजकों का कहना है कि कैंप लगाने का मुख्य उद्देश्य ऐसे लोगों का कार्ड बनाना है जिनके अभी तक लेबर कार्ड नहीं बने थे। कार्ड बनने के बाद केंद्र सरकार के द्वारा मिलने वाली लगभग 17 सुविधाओं को लिया जा सकता है। ये कार्ड ऐसे धारकों का बन रहा है जिनकी इनकम साल में 5 लाख से कम है। हम अलग अलग क्षेत्रों में जाकर कैंपों को लगाएंगे ताकि जनता को इस कार्ड के माध्यम से सीधा लाभ। शुल्क ई श्रम कार्ड बना रहे हैं। ये ई श्रम कार्ड क्या है? ये हमारे मोदी जी ने 26 अगस्त को लॉन्च किया। जो असंगठित ग्रुप के लोग हैं, यानी कि जिनका कि कभी किसी तरीके से वो ना तो वो काम जरूर करते हैं, वो श्रम करते हैं, बट उनका ना तो वो कटता है, उनका जो सरकारी पीएफ वगैरह जिनका नहीं कटता, या जो 5 लाख से कम की जिनकी इनकम होती है, वो हर व्यक्ति ई श्रम कार्ड बना सकता है। साथ आपको बताएंगे जुडिशरी में क्या कुछ प्रावधान है, किस प्रकार से सरकार की तरफ से कोई सहायता मिलती है। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब। इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ अनीता गुप्ता जी हैं। अनीता गुप्ता जी एडवोकेट हैं और फैमिली वेलफेयर कमेटी जुडिशरी मेंबर भी हैं। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। अनीता जी आपको बताएंगी, समझाएंगी कि समाज में किस किस तरह की परेशानी आती है। अगर देखा जाता है मैम एक संस्था चला रही हैं, उस संस्था में बहुत सारी परेशानी आती हैं। लोग कॉल करते हैं, बताते हैं कि मैम इस तरह की परेशानी है, उस पर प्रकाश डालती हैं और कोशिश करती हैं मैम कि उस परेशानी को दूर किया जाए और शॉर्ट आउट मैटर काफ़ी कर भी चुकी हैं। इसलिए दर्शकों, अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप मेल भी कर सकते हैं। आने वाले सेगमेंट में आपकी इस परेशानी को हम जरूर उठाएंगे और हमारी कोशिश यही है कि इस मंच के माध्यम से आप लोगों की परेशानी दूर हो जाए। मैडम से डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायत कहां कराएं? अगर पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही तो क्या करें?
सबसे पहले डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायत कहां पर की जाती है? अगर पत्नी पति पर झूठे आरोप लगाती है तो क्या करें? पत्नी को पति के साथ घर के सदस्य परेशान करें तो क्या करें? क्या होता है डोमेस्टिक वायलेंस? कानून में क्या प्रावधान है डोमेस्टिक वायलेंस के लिए? महिला अपराध को रोकने के लिए सरकार के क्या प्रावधान हैं? क्या महिलाओं को मिलती है कोई आप देख रहे हैं हमारी विशेष रिपोर्ट दूरदर्शन पर अपने राष्ट्रीय नेटवर्क पर। और जो मेरे हाथ में है इस समय, ये एक आयुर्वेदिक हर्बल मास्क है जो महाशक्ति इंटरनेशनल ने बनवाए हैं। इसमें महक आती है, इसमें उस क्रिएटिविटी को मैं सुन पाता हूँ जिन लोगों को हम दिव्यांग कहते हैं, जिन्होंने मेहनत करके, सोचकर, दिमाग लगाकर इस मास्क को बनाया है। बहुत अच्छा लगा इनके स्टॉल में आकर, और ये मास्क मैं अपने साथ रखूंगा, हमेशा इसका प्रयोग करता रहूंगा। एनजीओ की तरफ से राशन वितरण किया गया। साथ ही विकलांग लोगों को 2 से 3 महीने का राशन दिया गया। लोगों ने राशन लेने के बाद खुशी जाहिर की है। इस संकट के समय में हर कोई लोगों की मदद के लिए आगे आ रहा है। आज हमने अपने ईस्ट दिल्ली के दिव्यांग हैं उनको किया। अभी जितने रह गए हैं, हमारा बुधवार को फिर पटेल नगर में फिर एक और राशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैंप है। बचे हुए लोगों को वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इसके लिए किसी बालाजी रामलीला कमेटी ने 100 दिव्यांग जनों को बांटी राशन किट। पूर्वी दिल्ली की प्रसिद्ध बालाजी रामलीला कमेटी और मां शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संस्था की ओर से सूरजमल बिहार स्थित शिक्षक सदन में दिव्यांग जनों को उनके परिवार के लिए सूखे राशन की किट दी गई, जिसमें आटा, दाल, चावल, खाने का तेल, मसाले, नमक इत्यादि दिए गए। इस अवसर पर सभी दिव्यांग जनों ने शपथ ली कि वह स्वयं एवं अपने परिवार को कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन के तहत उचित दूरी का पालन करेंगे, साथ ही सदैव मास्क भी लगाएंगे। एनजीओ से मैं ब्रज किशोर, ये कोविड सेंटर गुरुद्वारा रकाबगंज में बनाया गया है, जहां अब अस्पताल में जगह नहीं मिलती, पब्लिक को सहायता नहीं मिलती। यहाँ फ्री कोविड सेंटर, फ्री इलाज, फ्री सेवा सरकार और गुरुद्वारा की कमेटी की तरफ से ये दिया गया है। बहुत बनाया गया है। इसका महामारी है, महामारी में इंसानियत के नाम जो पैगाम है, इंसान तो मार सकते, इंसानियत नहीं मार सकते। उस इंसानियत को जिंदा रखने के लिए 400 जो बेड हमारे गुरुदेव यहाँ पर बेड की आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। ये जाओ। पढ़ते हैं और रविदास जयंती के अवसर पर लक्ष्मीनगर में एक एनजीओ द्वारा अनोखी पहल देखने को मिली। इस पहल में पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर की मदद से वुमेन दिव्यांग क्रिकेट मैच के लिए टीम के रजिस्ट्रेशन शुरू किए गए हैं। एनजीओ के आयोजक ने बताया कि आज वुमेन्स दिव्यांग क्रिकेट मैच के लिए महिला दिव्यांगों का आज से रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि मेंस दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट देश में काफी जगह खेला जाता है, पर वुमेन दिव्यांग क्रिकेट मैच नहीं खेला जाता। लिहाजा इस क्षेत्र में महिलाओं की भी बराबरी से भागीदारी हो, इसके लिए वुमेन दिव्यांग क्रिकेट मैच के लिए टीम के रजिस्ट्रेशन शुरू किए गए हैं। दिव्यांगों की व्हील चेयर्स की जो क्रिकेट की टीम है, जेंट्स की तो बहुत है, लेकिन अभी तक कहीं भी विमेंस की नहीं है। तो मां शक्ति की ये पहल है कि विमेन व्हील चेयर क्रिकेट टीम का रजिस्ट्रेशन आज से चालू है, और उसके बाद जो भी महिलाएं आएंगी उनको रजिस्टर करके हमारा जो है ईस्ट दिल्ली में अभी एक बहुत अच्छा गौतम जी के सहयोग के द्वारा ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा। नेशनल मदर लैंग्वेज डे और राम मंदिर निर्माण के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भंडारा वितरण भी किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी ली। लोगों का कहना था कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे हमारी हिंदी भाषा के लिए महत्वपूर्ण दिन है। जिस भाषा से हमारी पहचान होती है, उस भाषा को आगे बढ़ावा देना चाहिए।
आज अंतर्राष्ट्रीय मदर लैंग्वेज डे है, यानी कि हर देश में जो भाषाएं होती हैं उसका एक खास दिन है। तो हमारे भारत के लिए हिंदी भाषा का स्पेशल डे है। पूरे वर्ल्ड सेलिब्रेट कर रहा है आज। सबकी जो अपनी अपनी मातृभाषाएं हैं उसमें वो काम करते ही उनके लिए एक प्राउड की बात है, और हमारे देश के लिए भी प्राउड की बात है कि हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा। हाल ही में एक रोचक मामला सामने आया है, जहां एक 82 साल की वरिष्ठ नागरिक महिला प्रॉपर्टी को लेकर ट्रिब्यूनल में सामने आई। उसकी बहू ने चालाकी से महिला की प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली थी, जिसके बाद वो महिला कई बार शिकायत के बाद भी समाधान नहीं पा सकी। वहीं ट्रिब्यूनल कोर्ट को शिकायत मिलने पर ट्रिब्यूनल ने महज 9 दिन में सुनवाई की और उस बुजुर्ग महिला को उसकी प्रॉपर्टी वापस दिलवाई। आपको बता दें कि अगर किसी सीनियर सिटीजन या पेरेंट्स द्वारा अपने बच्चों को घर गिफ्ट के तौर पर दे दिया जाता है और उसके बाद वो बच्चे पेरेंट्स के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो पेरेंट्स एडीएम कोर्ट द्वारा अपना मालिकाना हक वापस ले सकते हैं। अगर ऐसा कोई केस हमारे पास आता है कि जिसमें उनके पेरेंट्स या सीनियर सिटीजन को घर से निकाला है, तो हम कोशिश करते हैं कि इमीडिएटली उस पर एक्शन लिया जाए। अगर वो पेरेंट्स बाहर रह रहा है तो उसी दिन या नेक्स्ट डे उसको रिस्टोर करने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन वो पेरेंट्स की कहीं पे रह रहा है, कहीं वो और जगह पे दूसरे बच्चे के साथ रह रहा है, तो उनको नोटिस दे के समझा के फिर 3 महीने के अंदर उसको रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। सरकार ने पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन के लिए ये अच्छा एक्ट बनाया है। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, बच्चे आपके केयर नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी पे बच्चे आपसे फ्रॉड करके कोई ने गिफ्ट डीड वगैरह कर लिए लेकिन आप केयर नहीं कर रहे हैं, इसी केस में हमारे पास आ जाइए। जो बाकी कोर्ट्स में टाइम वगैरह लगता है, प्रोसीजर है, उसको वेव अप करके सरकार ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एडीएम को पावर दी है, तो इस यहाँ पे जल्दी आपका डिसीजन हो जाएगा। मैं एक 82 इयर्स की लेडी आई थी, सिक्का उनका नाम था। उन्होंने गिफ्ट डीड कर दी थी अपने डॉटर इन लॉ और के नाम से, बट बाद में डॉटर इन लॉ ने उनकी केयर करनी बंद कर दी, जिसके बाद उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी भी तरीके से उनकी गिफ्ट डीड उनको जो उन्होंने की है वो वापस उनको मिल जाए, ताकि वो अपना मकान जो उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया था वो वापस उसको जैसा वो चाहे यूटिलाइज़ कर सके। लेकिन कहीं भी कुछ नहीं हो रहा था, तो हार के वो हमारी कोर्ट में आए, और यहाँ कोर्ट में आने के बाद बहुत जल्दी उनकी जो गिफ्ट उन्होंने की थी वो हमने हमारे एडीएम साहब के सहयोग से ये ट्रिब्यूनल जो 3 लोगों का है उसमें उनकी